दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज एंड एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। टेलर सीरीज के बारे में तो आप सबको पता ही है। किसी भी फंक्शन एफ एक्स का, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और उस फंक्शन का अगर हम x बराबर a के समीप प्रसार करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रसार। तो वो हम टेलर सीरीज की मदद से कर सकते हैं। तो टेलर सीरीज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डेज ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेज ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डेज ऑफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करना है इस टेलर सीरीज में? ये इसका टेलर सीरीज प्रसार हो गया फंक्शन एफ एक्स का, लेकिन ये जो प्रसार है ये एक सीरीज की फॉर्म में है। इसमें हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं टोटल? इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, आगे ये टर्म्स चलती जा रही है। तो एफ एक्स की वैल्यू ए के समीप जो भी आएगी, एफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी एट पॉइंट एक्स, वो कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और सिंगल टाइम नहीं, मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है। देखो यहाँ पर एफ डेस ए भी एग्जिस्ट करता है, एफ डबल डेस ए भी एग्जिस्ट करता है, एफ ट्रिपल डेस ए भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से इसका फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव जो भी है वो सारे एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा फंक्शन है तो फिर इस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कैसे आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे कि इस सीरीज में जब हम इस एफ एक्स को इस टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें तो ये सीरीज का जो सम है वो एफ एक्स की एक फाइनाइट वैल्यू एक्स के किस मान के लिए देगा, एक्स किस इंटरवल में हो, ताकि उस इंटरवल के लिए ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट है। ठीक है, अर्थात हम इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। इस सीरीज का हम क्या फाइंड करेंगे? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे आप? देखो, पहले हम क्या निकालेंगे? इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट हो। इसके लिए क्या कंडीशन है? रेशियो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं इस सीरीज, टेलर सीरीज पर, यानी कि यूजिंग रेशियो टेस्ट। हमारे पास क्या आएगा? रेशियो टेस्ट ये कहता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? un प्लस 1, यानी इस सीरीज का n प्लस 1वां पद, और अपॉन un यानी इस सीरीज का nवां पद। तो अब पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना आएगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे un कितना आएगा, तो फिर हम निकालेंगे un प्लस 1 कितना आएगा। तो पहले इस सीरीज को आप ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि इसमें un कितना आएगा, यानी इस सीरीज का nवां पद। तो देखो, जो पहला पद है वो क्या है? एफ ऑफ ए। जो दूसरा पद है वो क्या है? एक्स माइनस ए इंटू एफ डेस है। जो तीसरा पद है वो एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस है। तो आपको पता लग रहा होगा इसका nवां पद क्या होगा। nवें पद में x माइनस ए की पावर क्या आएगी? जैसे तीसरा पद है उसमें x माइनस ए की पावर 2 आ रही है, तो nवें पद में आ जाएगी x माइनस ए की पावर n माइनस 1। और f डबल डेस है तो वहाँ हो जाएगा f n माइनस 1 टाइम्स ए अपॉन फैक्टोरियल 2। जब दूसरे पद के लिए कर रहा हूँ, जब तीसरे पद के लिए कर रहा हूँ तो फैक्टोरियल 2 आ रहा है, जब चौथे पद पर जा रहा हूँ तो फैक्टोरियल 3 आता है। तो ऐसे ही nवें पद पर जाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस 1। क्लियर? इसी तरह मैं un प्लस 1 फाइंड आउट कर सकता हूँ। un प्लस 1 अब डायरेक्टली आ जाएगा। अगर nवां पद ये है तो n प्लस 1वां पद क्या होगा? x माइनस ए की पावर n एफ एन, x माइनस ए की पावर n एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n। क्लियर? तो रेशियो टेस्ट से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास un प्लस 1 का मान क्या आ जाएगा? x माइनस ए की पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस ए की पावर n एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये हो जाएगा एफ एन ए अपॉन
फैक्टोरियल अपॉन un। un का मान क्या है, x माइनस ए की पावर n माइनस वन, एफ एन माइनस वन है अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगी हमारे पास x माइनस ए की पावर n माइनस वन, एफ एन माइनस वन ए अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन, इसका मॉडुलस। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या आएगा, ये मान कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए की पावर n माइनस वन, तो ऊपर बच जाएगा x माइनस ए। ठीक है, यहाँ है फैक्टोरियल n और यहाँ है फैक्टोरियल n माइनस वन, तो नीचे क्या बन जाएगा, n बच जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, ऊपर एफ एन है और नीचे क्या बचा, एफ एन माइनस वन है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये एफ एन माइनस वन ऑफ ए, और जो ऊपर एफ एन है, ये वाला एफ एन है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एन। क्लियर, तो इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस वन अपॉन un का मान है वो कितना आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस ए अपॉन n एफ एन माइनस वन है अपॉन एफ एन। तो ये जो टेलर सीरीज है ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारे पास रेशियो टेस्ट के हिसाब से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस वन अपॉन un का मान, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस ए अपॉन n एफ एन माइनस वन अपॉन एफ एन का मान लेस देन वन, तब ये कन्वर्जेंट होगी। तो अब बस हमें क्या करना है, अलग अलग फंक्शंस के लिए इसकी देखना है कि x का कौन सा वैल्यू आए जिसके लिए ये कन्वर्ज करेगी। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए हमारे पास एफ एन माइनस वन ए की वैल्यू अलग आएगी, एफ एन ए की वैल्यू अलग आएगी, और वो n पर डिपेंड करेगी। तो उससे उस वैल्यू को हम पुट करेंगे उस फंक्शंस की इसमें, और उसकी सहायता से हम निकालेंगे वो इंटरवल x का वो मान या x का वो इंटरवल जिसके लिए ये पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्ज करे। केवल उसी इंटरवल के लिए ये जो हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा उस फंक्शन का वो वैलिड होगा। तो आइए हम पहले इसको e टू द पावर x फंक्शंस के लिए चेक करते हैं। और x के लिए लेट हमने मान लिया फंक्शन क्या है, f ऑफ x बराबर e टू द पावर x। ठीक, पहले तो हम इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, तो उसके लिए हम जानते हैं टेलर सीरीज क्या है f(x) के लिए, f(x) बराबर f ऑफ a प्लस x माइनस ए एफ डेस ऑफ ए प्लस x माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस ऑफ ए, x माइनस ए का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डेस ऑफ ए एंड सो ऑन। यही है, इसका हम यूज करते हैं यहाँ पर। देखो हम जो प्रसार कर रहे हैं e टू द पावर x का, वो हम कर रहे हैं x बराबर a बराबर जीरो के समीप। किसके समीप कर रहे हैं, a बराबर जीरो के समीप। ठीक है, तो बस आपको जहाँ a दिख रहा है वहाँ पर आपको जीरो पुट करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। f(x) क्या है हमारा, e की पावर x, यहाँ रख दो e की पावर x बराबर, सबसे पहला आएगा f ऑफ a मतलब e की पावर जीरो प्लस x माइनस जीरो, क्योंकि a का मान जीरो है, एफ डेस से मतलब हमें निकालना है एफ डेस ऑफ जीरो, प्लस आगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस ऑफ जीरो, प्लस आगे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डेस ऑफ जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर एफ डेस जीरो और एफ डबल डेस जीरो एफ ट्रिपल डेस जीरो इनकी वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा एफ एक्स क्या है, e की पावर एक्स, तो आ जाएगी एफ एक्स है हमारा e की पावर एक्स, तो इसको एक बार के लिए x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो एफ डेस एक्स क्या आएगा e की पावर एक्स, अगेन आप डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी क्या आएगा e की पावर एक्स। तो ऐसे चलता जाएगा, ये हर बार इसका मान e की पावर एक्स ही आएगा। तो इसलिए जो एफ ऑफ जीरो आएगा वो हमारे पास e की पावर जीरो वन आ जाएगा। बात करें अगर हम एफ डेस ऑफ जीरो तो वो आ जाएगा e की पावर जीरो, वो भी वन आ जाएगा। बात करें अगर हम एफ डबल डेस ऑफ जीरो तो वो भी आ जाएगा e की पावर जीरो यानी कि वन। इसी तरह बाकी जितने भी आएंगे उनका मान भी क्या आएगा, वन ही आएगा। क्लियर हुआ, ये वाली वैल्यूज आप कहाँ पुट कर दीजिए, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ e की पावर x बराबर e की पावर जीरो मतलब वन प्लस x माइनस जीरो यानी कि x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस जीरो, तो एफ डबल डेस जीरो का मान भी हमारे पास क्या आएगा, वन ही आएगा इंटू वन, प्लस
एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0, इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा, एंड सो तो ये क्या हो गया ई की पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही आगे आ जाएगा x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से चलेगा। तो ये हमारा ई टू द पावर एक्स का क्या है, एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब हम चेक करेंगे कि ये जो एक्सपेंशन है वो x के किस वैल्यू के लिए वैलिड है, यानी ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगा। हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा e की पावर x की, तो हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इसका हमें चेक करना है। तो अब हम वो चेक करते हैं। देखो फंक्शन के टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए हमारा जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है उसको हम किसकी मदद से चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से चेक कर सकते हैं। ये भी हमने निकाला। तो इसमें क्या करो आप e टू द पावर x के लिए मान पुट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जो un प्लस 1 अपॉन un होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्लियर, मॉड ऑफ x माइनस है x माइनस 0, क्यों, क्योंकि a का मान हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे e टू द पावर x का एक्सपेंशन हमने a बराबर 0 के समीप किया, तो a का मान हो गया 0 अपॉन n इंटू, यहाँ देखो fn माइनस 1 कितना आएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा fn माइनस 1 ऑफ 0 और ये बराबर हो जाएगा fn ऑफ 0, क्लियर। तो ये वाला मान किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x अपॉन n इंटू fn माइनस 1 ऑफ 0। मैंने अभी बताया था e टू द पावर x का जब आप एक्सपेंशन करते हो, उसका जब डिफरेंशिएशन करते हो तो हमेशा e टू द पावर x ही आता है, और जब उसमें आप वैल्यू पुट करोगे 0 तो e टू द पावर 0 क्या होगा 1। तो आप चाहे fn माइनस 1 ऑफ 0 निकालो चाहे fn ऑफ 0 निकालो, दोनों ही 1 ही आएंगे, तो ये 1 अपॉन 1। तो ये मान कितना हो गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x अपॉन n। अब ये सीरीज रेशियो टेस्ट के हिसाब से कब कन्वर्ट करेगी, जब इसका मान क्या हो, लेस देन 1 हो। तो ये सीरीज कन्वर्ट कब करेगी, जब इसका मान लेस देन 1 हो। अब जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी का मतलब है हम यहाँ पर n का मान क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट, तो ये कितनी आएगी 0 आएगी। x का मान फाइनाइट होगा जितना भी होगा, x चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, जब n का मान इनफाइनाइट पुट किया जाएगा तो ये वाली एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगी 0। इसका मतलब इस लिमिट का मान 0 आएगा x के किसी भी वैल्यू के लिए, यानी दिस लिमिट विल बी इक्वल्स टू 0, दिस लिमिट विल बी इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x के प्रत्येक मान के लिए 0 होगी, और 0 हमें पता है कि x से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये जो हमारा सीरीज है, ये वाली सीरीज, ठीक है, ये वाली सीरीज x के प्रत्येक मान के लिए कन्वर्ज करेगी, x बिलोंग्स टू r के प्रत्येक मान के लिए कन्वर्ज करेगी। यही हुआ इसका मतलब, अर्थात इसकी जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस शॉर्ट में इसको लिखते हैं IOC ऑफ e टू द पावर x, क्या हो जाएगा, टोटल रियल नंबर सिस्टम, पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इसलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, स्मॉल r, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो आज हमने e टू द पावर x का टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखा और ये देखा कि x की किस मान के लिए ये हमेशा कन्वर्ज करेगी। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम log 1 प्लस एक्स, ए टू द पावर x, साइन हाइपरबोलिक x, इन सभी के टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखेंगे। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो x के किस पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यू लेने पर कन्वर्ज करेंगे, यानी x के किस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन वेरियस फंक्शंस के कन्वर्ज करेंगे, वैलिड होंगे।